यूपी में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लाखों उम्मीदवारों के लिए उम्मीद की नई किरण जागी है। राज्य सरकार ने इस साल करीब 1.5 लाख भर्तियों का लक्ष्य तय किया है, जिसमें पुलिस, शिक्षा, राजस्व, स्वास्थ्य और महिला एवं बाल विकास जैसे कई विभाग शामिल हैं। इतना ही नहीं, सरकार का दावा है कि अगले 10 सालों में 10 लाख नौकरियां देने का लक्ष्य भी रखा गया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इतने कम समय में ये सारी भर्तियां पूरी हो पाएंगी? कौन सी भर्तियां चल रही हैं, किसमें कितने पद हैं और क्या योग्यताएं हैं? आइए आपको बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं मुत्तलिब सिद्दीकी। दरअसल यूपी में सरकारी नौकरियों को लेकर इस समय बड़ा अभियान चल रहा है। राज्य सरकार ने 2026 में करीब 1,50,000 युवाओं को नौकरी देने का लक्ष्य रखा है। इसमें सबसे ज़्यादा भर्ती पुलिस विभाग में करीब 80,000 पदों पर और शिक्षा विभाग में करीब 50,000 पदों पर होनी संभावना है। इसके अलावा राजस्व, चिकित्सा, न्याय और महिला एवं बाल विकास विभाग में भी हजारों पदों पर भर्तियां प्रस्तावित हैं। कई भर्तियों की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जबकि कुछ के विज्ञापन जारी होने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं मौजूदा भर्तियों की। यूपी होमगार्ड भर्ती में 41,424 पदों के लिए परीक्षा आयोजित की जा चुकी है। इस भर्ती में करीब 19 लाख से ज़्यादा उम्मीदवार शामिल हुए, यानी एक पद पर लगभग 46 दावेदार हैं। इसका रिजल्ट जून के मध्य के अंत तक आने की संभावना है। तो दूसरी तरफ यूपी सब इंस्पेक्टर यानी एसआई के 4,543 पदों के लिए मार्च में परीक्षा हुई थी, जिसमें करीब 15 लाख उम्मीदवार बैठे थे। इसका रिजल्ट मई में आने की उम्मीद है। अब नज़र डालते हैं सबसे बड़ी भर्ती यूपी पुलिस भर्ती पर। 32,669 पदों के लिए लिखित परीक्षा 8, 9 और 10 जून को आयोजित होगी। इसमें सिविल पुलिस, पीएससी, महिला बटालियन और जेल बॉर्डर जैसे पद शामिल हैं। इसके अलावा लेखपाल के 7,994 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। इसकी परीक्षा 21 मई को होगी। इस परीक्षा में 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और नेगेटिव मार्किंग भी लागू होगी। एसओ और एआरओ भर्ती के तहत 929 पदों पर आवेदन मांगे गए हैं, जिसकी अंतिम तारीख 11 मई है। वहीं असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन के 402 पदों पर भी भर्ती निकली है, जिसमें 10वीं और आईटीआई पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं आने वाली बड़ी भर्तियों की। लोअर पीसीएस के तहत 2,285 पदों पर भर्ती का ऐलान किया गया है, जिसके लिए 29 मई से आवेदन शुरू होंगे। इसमें अकाउंटेंट, ऑडिटर, क्लर्क और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जैसे पद शामिल हैं। वन विभाग में फॉरेस्ट गार्ड के 708 पदों पर भर्ती के लिए 30 जून से आवेदन शुरू होंगे। इसके लिए 12वीं पास और पेट परीक्षा पास होना जरूरी है। सबसे ज्यादा इंतजार शिक्षा विभाग की भर्ती का है। जानकारी के मुताबिक बेसिक शिक्षा में करीब 35,000 पदों पर और माध्यमिक शिक्षा में करीब 25,000 पदों पर भर्ती की तैयारी है। टीईटी परीक्षा जुलाई में प्रस्तावित है, जबकि भर्ती का विज्ञापन सितंबर-अक्टूबर तक आ सकता है। इसके अलावा आंगनबाड़ी में 10,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती चल रही है, जबकि स्वास्थ्य विभाग में करीब 4,500 डॉक्टरों की भर्ती भी प्रस्तावित है। हालांकि इन सभी भर्तियों के बीच एक बड़ी चुनौती भी है। फरवरी-मार्च 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं और जनवरी 2027 में आचार संहिता लागू हो सकती है। ऐसे में सरकार के पास इन भर्तियों को पूरा करने के लिए महज 8 महीने का समय बचा है। यानी सरकार को न सिर्फ भर्ती का ऐलान करना है, बल्कि परीक्षा बरकरार तय सीमा के भीतर रिजल्ट भी जारी करना होगा। अब देखना यह होगा कि क्या सरकार अपने इस बड़े दावे को समय रहते पूरा कर पाती है या नहीं। फिलहाल उम्मीदवारों के लिए आई इंडिया की सलाह है कि वे अपनी तैयारी को और मजबूत रखें और आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें। चुनावी समर में आई इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।